एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। हो। दैनिक यज्ञ मंत्रों की व्याख्या के अंतर्गत तीसरा भाग। तीन समिधाओं से आहुति देते हैं। समिधा दान, तीन समिधाओं का आधान करते हैं। पहली समिधा का आधान अयंत में आत्मा इस मंत्र से करते हैं। दूसरी समिधा का आधान दो मंत्रों से करते हैं, समिधाग्निम दुवस्यत, और दूसरा मंत्र है सुसमिधाय शोचिषे। समिधाग्निम दुवस्यत का विचार हमने दूसरे भाग में कर लिया था। अब दूसरी समिधा दान के लिए जो दूसरा मंत्र है उसके ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने जो इसका वेद भाष्य किया है। मंत्र है सुसमिधाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नये जात वेद से इदम न मम, ये जोड़ा जाता है। सुसमिधाय शोचिषे अग्नये जात वेद से। अग्नय का मतलब है अग्नि के लिए। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन भाष्य के अंदर वो सप्तमी के अर्थ में ली गई है। अग्नौ तीव्रम घृतम जुहोतन, अग्नि में तीव्र घी को डालो। और अग्नि के विशेषण तीन शब्द दिए हैं, सुसमिधाय, शोचिषे और जात वेद से। ये भी सभी चतुर्थी हैं, लेकिन सप्तमी के अर्थ में लेंगे। तो वो अग्नि कैसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम घी की आहुति डालें? सुसमिधाय, वो सु अच्छी प्रकार से प्रकाशित हो, अच्छी प्रकार से प्रकाशित अग्नि के अंदर। और शोचिषे, शोचिष शब्द है। अग्नि का एक नाम आपको शोचिष भी मिलेगा। शुच दीप्तौ धातु से ये शोचिष शब्द बन जाएगा, जो दीप्त होती है, प्रकाशित होती है। वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने शोचिषे का अर्थ दिया है, जो अग्नि शुद्ध करने वाली है, दोषों का निवारण करने वाली है। अग्नि पदार्थ को शुद्ध कर देती है। सोने को शुद्ध करना हो तो अग्नि के अंदर डाला जाता है। अग्नि में डालने से सोना क्या है? शुद्ध हो जाता है। और दूसरा, अग्नि दोषों का निवारण करने वाली है। अग्नि दोषों को दूर करती है। ऐसी अग्नि के अंदर फिर तीसरा विशेषण है अग्नि का जात वेद से। इसका अर्थ किया है जो अग्नि सब पदार्थों के अंदर विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है, ऐसी अग्नि में। और अग्नि के यहाँ कुछ गुण दिए हैं, जो रूप, दाह, प्रकाश, छेदन आदि गुण स्वभाव वाली अग्नि। अग्नि के अंदर रूप गुण होता है, वायु के अंदर रूप गुण नहीं होता। अग्नि का गुण है दाह, वो जलाने वाली होती है, पदार्थ को जला देती है। प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश गुण होता है। अग्नि सत्वगुण प्रधान होती है और सत्वगुण के कारण उसमें प्रकाश होता है।
और छेदन, वो अग्नि पदार्थ को छिन्न भिन्न कर देती है। जो पदार्थ अग्नि के अंदर डाला जाता है उस पदार्थ को अग्नि छिन्न भिन्न कर देती है। ऐसे गुण वाली अग्नि में तीव्रम घृतम जुहोतना। तीव्रम का महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में अर्थ किया है, सब दोषों का निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले। घृतम घी, मिष्ट आदि पदार्थों को जुहोतना अच्छी प्रकार से डालो। तो ये मंत्र का अर्थ हो गया। जो अग्नि अच्छी प्रकार से प्रकाशित है, दोषों को दूर करने वाली है, शुद्ध करने वाली है, और जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर व्याप्त है, ऐसी अग्नि में तीव्र घी को डालो। ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की आज्ञा है कि हे मनुष्यों, तुम अग्नि को अच्छी प्रकार से प्रज्वलित करके उसके अंदर घी, मिष्ट आदि की आहुति डालो। ये प्रमाण है यज्ञ करने में वेद का मंत्र। इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। ये जो हम आहुति डाल रहे हैं, ये अग्नि जो जात वेदस है, सभी पदार्थों के अंदर व्याप्त है, उसके लिए ये आहुति हम डाल रहे हैं। फिर तीसरा जो हम समिधाधान करते हैं उसके लिए मंत्र है, तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्ये स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। घृतेन वर्धयामसि, वेद का मंत्र कह रहा है कि हम अग्नि को घी से बढ़ाते हैं, अर्थात अग्नि के अंदर घी आदि पदार्थ डालने चाहिए। ये वेद का आदेश है, वेद का प्रमाण है। जो ये कहते हैं कि अग्नि के अंदर घी डालकर आप क्यों घी को खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस मंत्र का अर्थ दिया है। मंत्र में अंगिरह, बृहत और यविष्ठ्य 3 पद आए हैं, और ये अग्नि के लिए है। जो अग्नि अंगिरह है, अंगिरह शब्द अगी धातु से बनता है, और अगी गति अर्थ में होती है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो अग्नि प्राप्त कराने वाली है, इसलिए उसको अंगिरह कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है सुख प्रापक, सुख को प्राप्त कराने वाली। अग्नि अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कराती है, इसलिए उसको अंगिरह कहते हैं। और दूसरा नाम मंत्र के अंदर अग्नि के लिए आया है यविष्ठ्य। जो अत्यंत युवा है, युवा ये यू धातु से बनता है, मिश्रणे अमिश्रणे, मिलाने अर्थ में, पृथक करने अर्थ में। तो जो पदार्थों को पृथक करने में अति बलवान है, ऐसी अग्नि। अग्नि के अंदर ये विशेषता है कि वो पदार्थों के अवयवों को पृथक पृथक कर देती है, अलग अलग कर देती है। और तीसरा विशेषण है बृहत, बड़े तेज से युक्त। जो अग्नि है जब जलती है तो बड़े तेज से युक्त होती है। ऐसी जो अग्नि है, ये एक वाक्य बन जाएगा। जो अग्नि अंगिरह है, सुख प्राप्त कराने वाली है, पदार्थों के परमाणुओं को, अवयवों को भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न कर देती है, पृथक पृथक अलग अलग कर देती है, और जो बड़े तेज से युक्त होती है, ऐसी अग्नि को तंत्वा समिद्भि
घृतेन वर्धयामसि। ऐसी अग्नि को हम, मनुष्य कह रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी अग्नि को हम तम समिद्भिः समिधाओं से और घृतेन घी से वर्धयामसि बढ़ाते हैं। लौकिक संस्कृत के अंदर वर्धयामः होता है, लेकिन वेद के अंदर वर्धयामसि ऐसा प्रयोग भी हो जाता है। ऐसी अग्नि को हम घी से बढ़ाते हैं। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, मनुष्यों को जो गुणों से महान भौतिक अग्नि है, जो अग्नि गुणों से महान है, ऐसी भौतिक अग्नि उसे होम की सिद्धि के लिए लकड़ी, घी आदि साधनों से सेवन करके निरंतर वृद्धि युक्त करना चाहिए। तो ये दूसरे मंत्र का अर्थ हो गया और उसके ऊपर हमने कुछ विचार किया। यहीं तक रखते हैं।